प्रणाम, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो भैया, मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव जो है संपन्न हो चुका है और हमारे साथ इन खबर के संपादक यहाँ पे मौजूद हैं वीएस तिवारी जी। देखिए, मैनपुरी में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, चाचा भतीजा एक हुए, उसके बाद आपने देखा होगा कि संग्राम बढ़ता चला गया। बीजेपी ने भी इधर से काफ़ी दम लगाया, चाहे सीएम योगी हों, चाहे पूरा अमला, और उधर से जो सैफई कुनबा है, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तो खैर चुनाव ही लड़ रही थी। और चुनाव का दिन आते आते इतना ज़्यादा संग्राम बढ़ गया, इतना संग्राम बढ़ गया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। और अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो डिम्पल यादव बहुत कम बोलती हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से जो है इसके संज्ञान लेने की बात की। जो शिकायतें की जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, उनके लोगों को जो एजेंट बनने वाले हैं या प्रभावशाली लोग हैं, डराया धमकाया जा रहा है। तो होता क्या है चुनाव में कि कुछ बातें सही होती है, लेकिन कुछ बातें ना जो सत्ता पक्ष होता है उस पर ऐसा आरोप लगता है, बढ़ा चढ़ा करके पेश की जाती है, ताकि किसी तरीके से अपने समर्थकों की सहानुभूति ली जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके। सर, जब से जो है चाचा भतीजा एक मंच पर दिखे, इन दोनों के बीच में जब से समझौता हुआ, पूरा यादव कुनबा जमीन पे उतर आया। अखिलेश यादव भी घर घर घूमकर वोट मांग रहे थे। देखिए, पहले वाली स्थिति तो रही नहीं। अखिलेश यादव इस बात को भांप चुके हैं कि 2019 के चुनाव में उनके परिवार के 3 सदस्य चुनाव हार गए, जिसमें कि डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव शामिल रहे और ये राम गोपाल यादव के लड़के अक्षय यादव शामिल रहे। इसको लेकर के मायावती ने भी सहानुभूति जताई थी। तो अखिलेश यादव यदि झुक करके चाचा शिवपाल यादव के घर गए तो उसका एकमात्र कारण ये था कि मुलायम सिंह यादव की जो लिगेसी है, जो विरासत है, कहीं वो न फंस जाए। और उसी से बचने के लिए इन्होंने शिवपाल यादव के पास एक तरह से सरेंडर किया, क्योंकि जसवंत नगर और करहल, जहाँ से कि अखिलेश यादव विधायक हैं, यही 2 विधानसभा सीटें ऐसी है जो 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को नुकसान हो तो उसकी भरपाई कर सकती है। इसीलिए वो शिवपाल यादव के पास गए। मैनपुरी की 5 विधानसभा का आपने भ्रमण किया, तो लोगों की क्या राय थी, क्या निकलकर सामने आ रहा था? एक बात तय मानिएगा, मैं इस मामले में अमेठी का उदाहरण दूंगा। जिस तरीके से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उतार करके पहली बार में राहुल गांधी को कमज़ोर किया था और दूसरी बार में क्या किया कि उनका पत्ता साफ कर दिया, ठीक इसी तरीके से यदि इस बार डिम्पल यादव सहानुभूति के नाम पे चुनाव जीत जाए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है और कहा जा रहा है कि ये उनको श्रद्धांजलि देने वाला चुनाव है, एकमात्र यही ऐसा मुद्दा है जो सैफई कुनबे के काम आ रहा है, आता हुआ सा मुझे दिख रहा है। अदरवाइज 2024 के आम चुनाव में, ये 1.5 साल पौने 2 साल के लिए चुनाव हुआ है, बीजेपी इस बार इतना डेंट मार देगी कि आगे के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि अब यहाँ से किसको उतारें। तो क्या जो है जीत का मार्जिन कम हो सकता है? देखिए, मुलायम सिंह यादव 2019 से पहले वाले चुनाव में 3-3.5 लाख, 360 या 350 के आसपास मार्जिन लिए थे और 2019 के चुनाव में उनका मार्जिन घट करके आ गया था 95,000, 94,279 वोट था। तो अंदाज़ा लगाइए कि जब मुलायम सिंह यादव जीवित थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया और इस पूरे इलाके को सपा का गढ़ बनाया, यदि वो घट करके 95,000 पे आ सकते हैं तो उनके न रहने के बाद क्या होगा, क्योंकि बीजेपी अब उसी स्टाइल में राजनीति नहीं करती है। अटल अडवाणी का ज़माना वो गया, बीजेपी अब उन्हीं की स्टाइल में राजनीति करती है। जैसे समाजवादी पार्टी धक्का मुक्की करती है, धींगा मुस्ती करती है, वैसे बीजेपी भी अब धींगा मुस्ती करती है और चुनाव जीतने के लिए वो हर हथकंडे अपनाती है जो अभी तक सिर्फ समाजवादी पार्टी या उसकी तरह के दल करते आए हैं। तो चुनौती बढ़ती जा रही है। वजह ये है कि मैनपुरी में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जसवंत नगर, करहल, मैनपुरी, किसुनी और भोगांव। तो वहाँ पे जो है 2 सीटों पे बीजेपी का कब्जा है। भोगांव और मैनपुरी में बीजेपी के विधायक हैं, 3 सीटें इनके कब्जे में हैं। तो जो किसुनी है, यदि वो आरक्षित सीट है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो इनके गढ़ कहाँ बचता है? गढ़ बचता है सिर्फ जसवंत नगर और करहल में। तो अब यही दोनों विधानसभा सीटें, क्योंकि उस 95,000 के मार्जिन में मुलायम सिंह के 62,000 का मार्जिन सिर्फ जसवंत नगर से था, इसीलिए शिवपाल यादव को जोड़ा गया। शिवपाल यादव के लिए भी प्रतिष्ठा की बात यह है कि चचा यदि साथ आ गए, इसके बावजूद यदि डिम्पल यादव कम वोट से जीतती हैं या चुनाव हार जाती हैं तो कितनी बड़ी सैफई कुनबे की बेइज्जती होगी। तो बीजेपी जो है लगातार परिवारवाद का समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती रही, तो लोगों से आपने राय ली, तो लोगों के अंदर ये क्या ये परिवारवाद
का गुस्सा उनके जहन में आता है, नज़र में आता है? होता क्या है कि जब आप लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप ही के वर्ग में, जहां 4-4.25 लाख यादव है मैनपुरी में, मैनपुरी के एक धड़े को बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश की है यादवों को, और साके 3-3.25 लाख के आसपास है। तो इसीलिए रघुराज साके को उतारा, और प्लस जो अगड़े वोट हैं उनको साधने की कोशिश की है। तो इनके पास जो बेस वोट बैंक है वो है यादव और मुस्लिम, और इनके पास क्या है, साके यादवों का एक भाग और जो है अगड़ों का समर्थन। तो बीजेपी की रणनीति ये है कि किसी तरीके से परिवारवाद का आरोप लगा करके मुलायम सिंह की एक तरफ तारीफ कर रही है, मुलायम सिंह की एक तरफ तारीफ कर रही है। विधानसभा में भी जब श्रद्धांजलि कल दी गई तो मुलायम सिंह यादव की तारीफ की जा रही थी, उनको याद किया जा रहा था, और दूसरी तरफ उनके परिवार पे अटैक किया जा रहा है कि ये कौन सा समाजवाद है, ये परिवारवाद है। योगी ने तो तीनों का, यानी अखिलेश का और शिवपाल का और राम गोपाल का अलग अलग समाजवाद बता दिया कि एक अवसरवादी समाजवाद है, एक जो है ज़मीन कब्जाने वाला समाजवाद है, तो एक लठैतों का समाजवाद, माइट इज राइट टाइप का वो शिवपाल के लिए बोल रहे थे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहा है यदि यादव कुनबा, तो उसके खिलाफ जैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वो भी धीरे धीरे काम करने लगा है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव का काम करने का तरीका अलग है, अखिलेश यादव का काम करने का तरीका अलग है। तो वो जो नाराज़गी उपज रही है उसी को भुनाने की कोशिश में है, और बीजेपी ने जानबूझ करके पूरे चुनाव में मुलायम सिंह यादव की तारीफ की। रघुराज साके जो है इस बात की दुहाई देते हुए नहीं थके कि मुलायम सिंह यादव जो है हमारे गुरु रहे हैं, शिवपाल यादव हमारे गुरु रहे। वो एक रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। तो देखा आपने, जाना कि वहाँ के लोगों की क्या राय थी। जैसा कि सर ने बताया कि बेशक डिंपल यादव अगर ये चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन वोट का अंतर कम हो सकता है, और बीजेपी जो है किला भेदने की तैयारी कर चुकी है, ठीक और ठीक अमेठी के ही तरह। अगर डिंपल यादव जीतती भी हैं तो अगला चुनाव जो होने वाला है वो काफ़ी टक्कर भरा हो सकता है। तो भैया, देश दुनिया की तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।